गंदी गंदी गालियां देते हैं बच्चे अपनी दादा की उम्र के, और जो जिनकी मदर यहाँ पर जिनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, 100 साल से ऊपर थी और स्वर्गवासी हो गई, उनको गाली दे रहे हैं और बच्चे होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे। ये जो लड़के लड़की अगर उनकी हिस्ट्री खंगाली जाओगे ना तो हमसे ज्यादा आप जान जाओगे ये कौन है। मोदी जी की माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार सबको है। वो 75 साल का बुढ़े आदमी को गाली बक रहा है कि तेरी माँ का ये तेरी माँ का, वो उससे सवाल पूछ रहा है। मैं देख रहा हूँ वो पुलिस वालों के साथ क्या कर रहा था, पुलिस वालों के पैर पकड़ के नाटक कर रहा था कि मुझे पुलिस वाला मार रहा है। स्टूडेंट की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल देश में ये आग लगाना चाहते हैं। मोदी विरोध था और कुछ नहीं था। साहब महात्मा गांधी ने ऐसी बदतमीज जैन जी की बच्चे नहीं है कल्पना नहीं करी थी, ऐसी बदतमीज जैन जी के लिए आजादी नहीं थी। गुंडे इन्होंने लाठियां चलाई है, डंडे चलाए, बहुत गलत काम किया है। ये प्रायोजित प्रोग्राम है खाली सोशल मीडिया पर आधारित, और वो भी फर्जी AI कंप्लेंट जांच चल रही है, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। पुलिस के डंडों पे पड़े तो उन्होंने लिखा है अपने वहाँ पे कि सब याद रखा जाएगा। हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उन्हें जवाब दे दें कि भूलने तो हम भी नहीं देंगे। केजरीवाल कंस मामा है, बच्चों का कंस मामा। ये बोल रहे थे कि पहले हमारा जो सरकार से मांग है वो पहले मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बाद में माना जाएगा। किस तरीके से पढ़ाई किया है कि उन्हें बेसिक चीज नहीं पता है। तो ये तस्वीर दिखाई है यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, RAF के तमाम जवान, और उनको जो है यहाँ पर माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और जिन कॉकरोचों ने ऐलान किया कि पुलिस के ऊपर ही जो है डंडे बजाए गए, पत्थर फेंके गए, अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों। ये नारे क्यों लगा रहे इतनी जोर जोर से? सर देश के लिए लगा रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं लगा रहे। देश के ये नारे जो लगा रहे हैं ये कॉकरोच वाले, तो ये नारा कभी लगाते नहीं। वो क्यों लगाएंगे सर? जो कॉकरोच जो गटर से आए तो गटर ही वो ही होंगे, जो आए गटर से है। जो कॉकरोच को गटर से कह रहे हैं? सर गटर से ही आए हैं, और कहां से आए हैं? सरकार के नाक में दम कर रखा था इन लोगों ने। सर सरकार के नाक में दम कर रखा, वो सरकार की अपनी पॉलिटिकल इशू वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। क्या सुना अपने देश के खिलाफ ऐसा कॉकरोच जनता? सर मैं तो इस समय मीडिया पे कैमरे के आगे बोल भी नहीं सकता, आप सोशल मीडिया में देख लो, क्योंकि मैं इतनी अभी गंदी जबान नहीं कर सकता। बच्चों से गलती हो जाती है, उन्होंने बच्चे नहीं थे, वो बच्चे नहीं थे, गटर थे, गटर। बच्चे नहीं मानते, गटर मानते हैं सर, गटर। वो बच्चे नहीं है, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं बच्चे अपनी दादा की उम्र के, और जो जिनकी मदर यहाँ पर जिनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, 100 साल से ऊपर थी और स्वर्गवासी हो गई, उनको गाली दे रहे हैं और बच्चे होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे। और ये और कहना चाहूंगा, अगर चाइना जैसे होते ना, जिस गटर से आए ना उस गटर में डाल देते उन्हें, अगर होते तो। ये अगर बच्चे होते ना, बच्चे होते 12-12 लाख रुपए का रूम लेके नहीं रह रहे होते जीके में, ये बच्चे होते। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? बच्चे हैं तो ये कहाँ से आता है पैसा इनके पास? और इन्हीं तमाम नहीं, ये पूरा विदेश से फंड आता है इनका। ये अभी जो ये मोदी कानून ला रहा है ना, इनका सबका ऐसी तैसी हो जाएगी। देख लीजिए, जब इनके पास पैसा नहीं होता ये सीधा गटर में जाएंगे। हाँ देखना आप। और जो ये जो लड़के लड़की अगर उनकी हिस्ट्री खंगाली जाओगे ना तो हमसे ज्यादा आप जान जाओगे ये कौन है। अरे अभिजीत दीप के अभी भी जो है प्रधानमंत्री से सवाल, उसके प्रोटेस्ट में क्या छैया होता है क्या? प्रोटेस्ट में गिटार लेके आते हैं, प्रोटेस्ट में गालियां देते हैं क्या? प्रोटेस्ट में गालियां देते हैं। कह रहे हैं कि ये जनजी का प्रोटेस्ट था और हम ऐसे ही जनजी थे 10% थे, बाकी जो थे ऊपर आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। हम तो देखो, मैं जनजी मिलेनियम वगैरह नहीं जानते, हम तो भारत के नागरिक समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं से जानना चाहते। भारत के नागरिक सब सवाल पूछ रहे हैं, इसी को कहते हैं हमारे देश की डेमोक्रेसी क्या है। कोई भी किसी से सवाल पूछ सकता है, कोई भी। वो खुद कितना क्या बनता है, वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है। वो 75 साल का बुढ़े आदमी को गाली बक रहा है कि तेरी माँ का ये तेरी माँ का, वो उससे सवाल पूछ रहा है। मैं देख रहा हूँ वो पुलिस वालों के साथ क्या कर रहा था, पुलिस वालों के पैर पकड़ के नाटक कर रहा था कि मुझे पुलिस वाला मार रहा है। अब तो देखिए वो तो माफी भी मांग रहे, कह रहे बच्चे हैं जोश में। कौन बोल रहा माफी मांगे? आज भी बोल रहे हैं कि जो जिसको भी राहुल गांधी बोल रहा है, आज भी बोल रहा है वो राहुल गांधी। सर इन्होंने बच्चे हैं तो इसका मतलब ये है कि देश की प्रॉपर्टी को तोड़ देंगे, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय करेंगे, और उसको सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, अपनी जो भी कहेंगे कि मतलब वो उनके हिसाब से चलेगा सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा।
उनकी मतलब सबकी तो जवाबदेही तय कर रहे हैं वो, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वो भी तो जिम्मेदारी कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं। राहुल गांधी देखिए बुलाकर फूल माला पहना रहे और कह रहे कि अच्छा किया आपने राहुल गांधी जो है ना, ये विदेशी एजेंडे पे काम कर रहा है, और ये दीपके भी जो है ना विदेशी एजेंडे पे काम कर रहा है। इनका जो है ना स्टूडेंट की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, इनका स्टूडेंट की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल देश में ये आग लगाना चाहते हैं। मोदी विरोध था और कुछ नहीं था। भाई साहब, महात्मा गांधी ने ऐसी बदतमीज जैन जी की कल्पना नहीं करी थी, ऐसी बदतमीज जैन जी के लिए आजादी नहीं दी थी। आज गांधी भी रो रहे होंगे, बहुत शर्म आ रही होंगे। आज हम शर्मिंदा हैं गांधी से हम शर्मिंदा हैं कि आज हम ऐसी जंग पैदा करें। 56 साल के हैं राहुल गांधी जी, 56 ईयर ओल्ड है, उसमें मैच्योरिटी वाली कोई बात है? एक बात मैच्योरिटी वाली, एक बात राहुल गांधी जी मैच्योरिटी वाली नहीं है, और देशद्रोही की बातें सारी करते हैं हमेशा। अरे कभी तो देश प्रेमी बन जाइए राहुल गांधी जी, एक बार देश प्रेमी बनकर देखिए। कभी तो झारखंड जाइए, कभी तो वो जो भूखे मर रहे हैं, बिस्कुट खा खा के वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, उनको कभी तो बिरयानी खिलाओ जाके। जो यहाँ पे आके माला पहना रहे हैं वो सारे स्टूडेंट भूखे। सवाल पूछने का अधिकार है, माँ बाप की गाली, मोदी जी की माँ को गाली देने का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार सबको है। और जो ये कॉकरोच का क्या नाम बताया, तो उसका जो क्या नाम, अभिजीत दीपके, जो ये इतना सबकी जवाबदेही वगैरह पूछ रहा है, उसकी जवाबदेही तो पूछे जो जंतर मंतर में ये सब कुछ हुआ था, वो जवाबदेह है जो उसने किया था, उसके चमचों ने किया था जो उन्होंने किया। ये जो है सर पोस्टर शक्ति देना चाहते हैं पुलिस को, जिसकी वजह से हम दिल्ली में सुरक्षित हैं और सेना की वजह से हम भारत में सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों का सम्मान नहीं, इनका बहुमान होना चाहिए। और हमने एलजी महोदय से और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं एक विशेष आयोजन रखें इनके लिए और पुरस्कृत भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के ऊपर कॉकरोचों ने आरोप लगाए कि ये जो है गुंडे हैं, इन्होंने लाठियां चलाई है, डंडे चलाए, बहुत गलत काम किया है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, खाली सोशल मीडिया पर आधारित, और वो भी फर्जी AI कमिटेड जांच चल रही है। बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश है। क्या कहेंगे, ये किस तरीके से देखते हैं? कॉकरोचों ने तो अपनी प्रदर्शन कर ली, उसके बाद आप लोग पहुंचे दिल्ली पुलिस का समर्थन करने। हाँ, मैं कॉकरोचों को अपॉर्चुनिस्ट मानूंगा, पहली बात। दूसरा, हमें इनका क्यों नहीं समर्थन करना चाहिए पुलिस वालों का। पुलिस वालों ने हमारी कैपिटल बचाई है, संसद बचाई है। अगर संसद में वो पहुंच जाते, मान लीजिए अगर 10% भी स्टूडेंट होते, लेकिन 90% तो उपद्रवी मिले ना उसमें। अगर वो वहाँ पे भारत माता का झंडा अगर थोड़ा सा भी नीचे हो जाता, भारत पे कितनी आँच आती। उस आँच का हम क्या करते? हम तो अपने घर पे बैठे थे आराम से, और कॉकरोचों ने उपद्रव मचा लिया। वो भी तो भारत के ही छात्र थे, क्या वो अगर भारत के छात्र होते, अगर भारत के छात्र होते, अगर भारत के छात्र होते, 18 साल से नीचे का क्या मतलब है? हमारे तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था सब याद रखा जाएगा। पुलिस के डंडों पे पड़े तो उन्होंने लिखा अपने वहाँ पे कि सब याद रखा जाएगा। हमारी दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि उन्हें जवाब दे दें कि भूलने तो हम भी नहीं देंगे, भूलने हम भी नहीं देंगे। सबला आज भी स्टूडेंट थी नीट की, उसका एडमिट कार्ड दिखाओ प्लीज। एडमिट कार्ड देखना, हाँ उसका एडमिट कार्ड देखिए, सबला आजमी का, छात्रों के हक में। हाँ, अरे कामरा है, हम भी दिल्ली पुलिस के हक में आए हैं। अब इनकी जो फॉर्म फंडिंग आ रही है ना, किसान आंदोलन, आप टिकट पे आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? टिकट ने दिल्ली पुलिस को लाल किले की खाइयों में गिरा था, उसका केस क्यों नहीं चल रहा है? किसान वो जो शंभू आगे थे, उन्होंने अत्याचार किया, उसमें केस क्यों नहीं चला? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? मीडिया हो, राहुल गांधी की सजा होगी। अरे सजा फिर भी मौज ले रहा है, आ रहा है राहुल गांधी मौज ले रहा है। सॉरी भाई, हरियाणा का उद्देश्य भाषा है। अरे वो झूठ बोलता है सारा दिन। सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है, उसको लटकाओ, उसको डालो। हाँ, इतना गुस्सा क्यों? वो तो कह रहे कि हम युवाओं की आवाज ना वो अगर इस देश में कांग्रेस परिवार नहीं है ना, पूरी समस्या खत्म है। 60 साल का मैं गारंटी से कहता हूँ, इस देश में अगर कांग्रेस परिवार खत्म हो जाए, समस्या खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कॉकरोच का कनेक्शन कांग्रेस से है? कॉकरोच का इससे है केजरीवाल से। केजरीवाल को 10वीं से उठाया था सीआईए ने उसको स्कॉलरशिप दिया, उसको पढ़ाई दिया, उसका एनजीओ बनाया। सीआईए फंडिंग है। केजरीवाल देश का दुश्मन है, देश का द्रोही है। केजरीवाल तो कहता है मैं बच्चों का अंकल। ना, वो दुश्मन है देश का।
ये दीप के उसके बच्चे। केजरीवाल कंस मामा है, बच्चों का कंस मामा। सर छात्रों के नाम पर कुछ भी थोड़ी कर लोगे। अगर है वो तो छात्र, अगर छात्रों के नाम पर कुछ भी थोड़ी कर लोगे। भैया एक आप केजरीवाल क्यों कह रहे हैं ना बच्चों के अंकल? भैया आप कह रहे हैं ना बच्चों, केजरीवाल ये है, केजरीवाल के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मनोज सिसोदिया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जितने भी बड़े बड़े नेता उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सब विदेश में रहते हैं। एक भी बच्चा यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आया? ये अपने बच्चों को क्यों नहीं लाया केजरीवाल कि मैं बच्चों के साथ हूँ? क्यों नहीं लाया केजरीवाल अपने बच्चों को? आप ही बताइए। उनके बच्चे आने चाहिए, वो भी तो जैन जी है। वो क्या है ये बताइए? वो क्या है? वो भी जैन जी है, उसके बच्चे जैन जी नहीं है। पढ़ेगी तबियत मुलायम सिंह यादव वाले जैन जी, सारे मुलायम सिंह यादव के जैन जी। ये आगे मुलायम सिंह के सारे जैन जी, सहती विधायक, चेयरमैन, सरपंच वही लोग हैं। असली बात तो ये है कि जो विदेशी ताकतें हैं उनका मेन मुख्य चेहरा है जो दीप के और केजरीवाल। एक चीज बस कहना, ये जैन जी क्या होता है? मैं तो 5 साल पहले ही मैंने ये सुना था। हम तो भारत के नागरिक समझा करते थे कि हम भारत के नागरिक हैं। ये जैन जी, मिलेनियम, पता नहीं क्या क्या अल्फा। जैन जी के पापा है ना खुशनसीब सर, पापा अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका मतलब हम तो भारत के नागरिक हैं। मैं बस एक चीज कह रहा हूँ, जैन जी तो पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, सिर्फ यहीं पे थोड़ी ना है कि नहीं? मुंबई में भी तो हुआ प्रोटेस्ट, वहाँ पे ऐसा हुआ क्या? वहाँ पे किसी का केस के साथ मारपीट की गई। एक चीज बस कहना चाहूंगा कि ये अभिजीत दिपके और सौरभ दास ये खुद को बोलते हैं कि हम विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन इन्हें इतना नहीं पता। ये कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि पहले हमारा जो सरकार से मांग है वो पहले मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बाद में माना जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने पत्रकारिता में, मुझे नहीं पता कि पत्रकारिता में उन्होंने पढ़ाई किया है, किस तरीके से पढ़ाई किया है, कि उन्हें बेसिक चीज नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सरकार के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से इन्होंने पत्रकारिता किया है। भाई बिके हुए पत्रकारों का नाम करो, वो फॉरेन फंडिंग